जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज समय काम चैप्टर को यानी टाइम एंड वर्क चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक हो गया था उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। ठेकेदारी वाला चल रहा था, तो आइए ठेकेदारी वाला अगला प्रश्न है। कहता है सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, यानी कहता है कुल कितना दिन है, टोटल डे जो है वह 30 दिन है, यानी 30 दिन में उसको काम करना है। ठीक है, कहता है कि उस कार्य पर 400 मजदूर लगाया और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य किया। फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, M1D1H1 बटा M2D2H2। M1D1H1, M2D2 और H2। W2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे W1 हो जाएगा, यही है। ठीक है, तो पहला कहता है 400 मजदूर लगाया, यानी मेन कितना है 400। 400 मजदूर काम पे लगाया। कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। 10 दिन काम किया, प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है, प्रति घंटा कहता है 9 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, काम कितना हुआ है, तो काम हुआ 1/4। 1/4 हो गया तो बचा कितना, 3/4 हो गया, बच गया। देखिए अब कहता है कि 10 दिन समाप्त हो गया है, 10 दिन इन्होंने खपत कर लिया। अब कितना दिन बचा, शेष 20 दिन ही बचा। कहता है 20 दिन में जो है 1/4 हो रहा है, 20 दिन बचा है, तो इस स्पीड से चलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका काम तो पूरा हो नहीं पाएगा। तब कहता है कि अधिक आदमी लगाया है, ठीक है ना। तो कहता है कितना ज्यादा आदमी लगाया है ताकि 8 घंटा काम करके वो 20 दिन में समाप्त कर देगा। तो मान के चलिए वो 100 आदमी लगाया है, तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 100 हो जाएगा। यानी टोटल कितना आदमी काम कर रहा है, पहले 400 कर रहा था, 400 प्लस एक्स काम कर रहा है। अब देखिए 10 दिन पहले काम किया, अब कहता है 20 दिन बचा है, तो साइन उसके पास कितना है, 20 दिन है। ठीक है, गुना पहले कितना, प्रतिदिन घंटा 9 घंटा काम करता था, अब जो कर रहा है वह मात्र 8 ही घंटा कर रहा है। तो काम कितना करना है, काम तो 1/4 कर चुका है। अब कितना बचा उसके पास, यह जो बचा है 1/4, अब बचा है कितना, 3/4 बचा है। ठीक है, अब देखिए इस एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, वो ये मारा जाएगा। देखिए इसमें से 4 से 4 यह कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, जो हो रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 10 दूनी 20, ये कट गया 2 से। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से 8, 8 दूनी 16, 16 गुना जब 25 काटेंगे तो आ जाएगा 400। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो उसको रहने दीजिए। तो 25 तिया 75, और 75 नो गुना गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 गुना 9 करेंगे तो 675 हो जाएगा। यानी x प्लस 400 बराबर आ जाएगा 675। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 675 में से 400 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 275। यानी कि वह 275 आदमी और अगर लगाएगा तभी काम समय पे पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए कहता है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका ले लिया। ठीक है, उसने कहता है 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अब क्या कहता है कि उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर तैयार हो गया। ठीक है, अब कहता है कि अगर यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को चलते हैं। चलिए प्रश्न दिया है कि रामेश्वर ने काम को नहर बनाने का ठेका लिया, कहता है 20 दिन में वो काम कर लेगा, यानी उसके पास 20 दिन फिक्स है। ठीक है, 20 दिन टोटल जो है 20 दिन में काम कर लेना है। कहता है कि 100 मजदूर लगाया काम पर, और 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर तैयार करने में नहीं हो पाएगा। यानी 15 दिन काम कर लिया, उसके बाद उसको पता चला कि वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। कहता है 200 अधिक मजदूर लगा दिया। ठीक है, 200 अधिक मजदूर लगाया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। तो देखिए पहले कितना मजदूर था, पहले 100 ही मजदूर था। ठीक है, 100 मजदूर था। ठीक है, अब कहता है कि 200 मजदूर और बढ़ा दिया, तो 100 प्लस कितना हो गया 200, यानी 300 मजदूर लगाया। 15 दिन तो खत्म कर दिया था काम, और अब कितना दिन काम किया, शेष जो समय बचा उसके पास 5 ही दिन बचा है। ठीक है, मान के चलिए अगर कितना अधिक आदमी लगाया है हमको नहीं पता है, तो अगर 100 भी आदमी काम करता है मान के चलिए, तो कितना दिन में काम समाप्त होता है, मान लेते हैं कि 1 दिन में समाप्त होता है उस स्पीड में। लेकिन जब 300 आदमी काम लगा दिया तो कहता है कि 5 दिन में काम समाप्त हो गया था। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं M1D1, तो यहाँ पे M2D2 हो जाएगा, और ये M1 हो जाएगा, और ये D1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 100 आदमी रहता तो कितने दिन में काम समाप्त होता है, 100 दिन में मान लेते हैं। और उसके पास बचा हुआ कितना है, 15 दिन समाप्त हो गया है, तो बचा कितना है 5 दिन। तो यहाँ 5 दिन जो काम किया है 300 आदमी, तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए यहाँ 100 गुना एक्स इसको रहने दीजिए, बराबर 200 गुना एक कितना हो जाएगा 300 गुना एक्स। देखिए इसको रहने दीजिए, अब इसको काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 है, ये 5 है, तो 3 5 15। यानी यह जो काम करता, अगर 100 भी आदमी काम करता तो कितने दिन में काम समाप्त होता, 1 दिन में समाप्त होता है। तब कहता है कि अगर 15 दिन लगता उसको काम, लेकिन समाप्त कितना दिन में कर दिया, 5 दिन में। अगर 100 मजदूर रहता तो अधिक कितना दिन काम करना पड़ता, 20 दिन की जगह 30 दिन, यानी कि 10 दिन उसको
अधिक काम करना पड़ता, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना दिन अधिक काम करना पड़ता, 10 दिन, क्योंकि 5 दिन शेष है। बस यही चीज कहना था कि नहर कितने समय के बाद तैयार होता। अगर 200 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता तब जो है तैयार होता हुआ 10 दिन एक्स्ट्रा लगता, यानी कि 15 दिन, 5 दिन के बाद और लगता, यानी टोटल जो टाइम लगता 15 दिन खत्म कर दिया था, 15 दिन इधर भी लगता, यानी टोटल लगता 30 दिन, और पहले लगा था 20 दिन, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया, 40 मजदूरों ने काम शुरू किया और 40 दिन बाद, देखिए टोटल कितना काम करना है, 60 दिन में काम कर लेना है, ठीक है, 60 दिन में काम कर लेना है, लेकिन कहता है 40 दिन खत्म कर लिया, 40 दिन खत्म कर लिया, इसके पास कितना दिन बचा, 20 दिन बचा, दो पार्ट में बांटेंगे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। अब कहता है कि 50 मजदूर और लगाकर बांध जो है पूरा समय पे कर लिया, यानी 50 आदमी और लगा दिया तो 20 दिन में समाप्त हो गया। तो पहले कितना आदमी था, 40 मजदूर था, 50 मजदूर और लगा दिया, यानी दूसरी स्थिति में 50 और प्लस 40, 90 मजदूर को लगा दिया, और 90 मजदूर जब लगाया था तो उसके पास कितना दिन बचा था, 20 ही दिन बचा था, 20 हो गया, ठीक है। पहली स्थिति में कितना मजदूर था, पहली स्थिति में कहता है 40 मजदूर ही था, अगर जो शेष काम बचा था वो कितने दिन बचा था, मान के चलिए अगर 40 मजदूर के साथ वो काम करता तो कितना दिन काम करता, 1 दिन काम करना पड़ता, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, दो बार में कट गया, 50 40 90, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, 90/2 का वैल्यू कितना हो गया, 45 दिन। अगर 40 आदमी के साथ ही काम स्टार्ट करता तो टोटल कितना दिन लगता उसको, 45 दिन। तो 45 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40 85 दिन, यानी 85 दिन उसको टोटल काम करना लगता है, लेकिन दिन कितना दिया हुआ था, 60 दिन, तो इसमें से 60 घटा दीजिए, चाहे ऐसे कीजिए या 45 में से जो शेष दिन था उसको घटा दीजिए, दोनों एक ही बात है, तो कितना दिन बचेगा, यानी कि उसको जो अधिक काम करना पड़ता 25 दिन काम करना पड़ता, अगर 40 मजदूर के साथ ही काम करेगा तो उसको 25 दिन अधिक लगता है, ठीक है। चलिए अब अगले आइए, अगला क्या है, राशन पानी वाला है, ठीक है, जो सैनिक रहते हैं शिविर में, कैंप में, उस वाला प्रश्न है, आइए चलते हैं। कहता कि 900 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 500 ग्राम 35 प्रति दिन के हिसाब से, ठीक है। कहता 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी कैंप में चले गए, देखिए यहाँ पहला, चलिए प्रश्न दिया हुआ है कि कहता है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है, कहता है 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो पहला है 950 सैनिक, ठीक है, 950 सैनिक है, ठीक है, 950 सैनिक के लिए कहता है 200 दिन, और 70 दिन चला जाता है तो बचता है कितना, 130 दिन बचता है, 130 दिन के लिए कितनी सामग्री है उसके पास, 500 ग्राम 35, तो 500 ग्राम इसको मिलेगा सबको, इतना हो जाएगा, नहीं टोटल मात्रा उसको हो जाएगा इतना, ठीक है ना, यानी टोटल अनाज इतना हो जाएगा। अब कहता है कि 70 दिन बाद, तो 70 दिन बाद कितना बचा, 130 दिन ही बचा, ठीक है, 130 दिन, तब कहता है 300 सैनिकों के लिए जो है, कहता है कि 300 जब सैनिक चला जाएगा तो 900 में 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 600, 50 सैनिक हो जाएगा, ठीक है, 650 सैनिक हो जाएगा। उसके बाद जो है कितना दिन चलेगा, तो कहता है कितने दिन और चलेगी, तो मान के चलते हैं कि हमारा सैनिक घट गया तो ज्यादा दिन चलेगा, तो मान लेते हैं कि 1 दिन और ज्यादा चलेगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 130 प्लस 100 हो जाएगा। पहले हम लोग कितना ग्राम देते थे, 500 ग्राम ही देते थे, आप भी देना है कितना, 500 ग्राम ही, तो ये लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। चलिए यही कह रहा था, देखिए कुल अनाज इतना ग्राम आ गया, अब इसमें से क्या हुआ, 300 सैनिक चला गया तो बचा कितना, 650 चला चल गया, देना कितना है, अब संख्या कहता है कितना दिन अधिक चलेगा, तो मान लेते हैं कि 1 दिन अधिक चलेगा तो 130 प्लस 100 हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, 500 से 500 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, बचेगा इसमें 13 × 5 = 65, 19 × 5 = 95, 13 × 5 = 65 और 19 × 5 = 95, ठीक है। 5 से और कुछ कटेगा, हाँ 5 से ही कट जाएगा 26 बार में, ठीक है। और 26 गुना 19 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हम्म, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 950 500 130, ठीक है, 650 500 130, ये कैंसिल हो गया, 650 13 × 5 = 65, ये क्या हो रहा है भाई,
देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, 130 5, इसमें 5 बार में काट दीजिए, पूरी पूरी 5 बार में कट गया, ठीक है। 130 से 5 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। अब बच्चा क्या, 950 थी, 190 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 5 से 19 बचे 95, यानी क्या आ गया, x प्लस 130 बराबर x प्लस 130 बराबर कितना, 190। x बराबर कितना हो जाएगा, 190 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, 60। यानी कि 60 दिन और ज्यादा चलेगा इस स्थिति में। चलिए दूसरा कंडीशन अब आइए देखते हैं क्या है। दूसरी स्थिति में 900 ग्राम प्रति की दर से 330 ग्राम जो सैनिक है, तो 10 दिन बाद, तो 10 दिन बीत गया तब कितना बचेगा, 20 दिन बचेगा। तो 330 सैनिक है, तो 330 सैनिक के लिए 20 दिन के लिए जो है कितना ग्राम सैनिक है, 900 ग्राम दिया हुआ है कि 900 ग्राम प्रत्येक को मिलेगा। तो कुल अनाज कितना हो गया, इतना ग्राम हो गया। अब कहता है कि 10 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गया, तो पहले कितना था, 330 सैनिक था, कुछ सैनिक और आ गया तो कितना हो जाएगा, 330 प्लस x हो गया, मतलब कि 330 प्लस x सैनिक हो गया। तब कहता है कि ये सामग्री जो है 18 दिन ही चलेगा, और ये जो संख्या दिया हुआ है 18 दिन दिया हुआ है, और प्रत्येक को पहले 900 ग्राम देना था, अब जो देंगे 825 ग्राम ही देंगे, ठीक है। तब कहता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें से जो जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ, ये 18 बचे, 90 5 बार में कटा, यानी कि 50 बार में ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसको काटिए, और किससे कटेगा, ये कटेगा 25 दूनी 50, अब 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 7 और 5 33 बार में, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में। अब देखिए यहाँ 20 देंगे 200 दूना कितना हो जाएगा, 400, 400 होगा, 33 10, हाँ ठीक है। 20 दूनी 40 देंगे 400 बराबर x प्लस 330, ठीक है। फिर कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, 18 पच्चे 90, 20, सॉरी 35 दिन है, ये 25 होगा, ठीक है। ये जो हमारा होगा ये होगा 25 दिन होगा, क्योंकि 35 दिन में 10 दिन घटेगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 500, 500 में 330 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 170, यानी यह जो आंसर आ गया 170 आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, और यह जो प्रश्न दिया हुआ है इस पे जो है रेलवे में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, भर भर के क्वेश्चन पूछा है, लगभग समय काम से जो है 100 प्रश्न पूछा गया पूरी शिफ्ट मिला करके, तो 18 प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न से पूछे गए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, स्त्री पुरुष पर आधारित प्रश्न। आइए, कहता है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती है, तब कहता है 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहला नंबर, हम आदमी और स्त्री को रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए आदमी को मान लीजिए 10 मैन अथवा 20 वोमेन, तो इसको लिख सकते हैं 20 वोमेन, यानी एक मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 वोमेन हो जाएगा बस। अगर ये आप निकाल लिए, बस जो प्रश्न दिया हुआ है उस पर क्या करेंगे, रख देंगे, बस इतना ही। तो देखिए तब कहता है कि 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करना करती है, 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करना पड़ता है। तो फार्मूला क्या पढ़ते हैं, M1D1 बटा W1, एक काम मान लेते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि 24 आदमी 10 स्त्रियां, 24 मैन प्लस 17 वोमेन जो है दुगने काम को, ये काम कर रहा था, ये दुगने काम को कहता है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लेते हैं दिन की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैन की जगह वोमेन रख लीजिए, ये हमारा क्या है, वोमेन है, 20 वोमेन 13 दिन में करता है, तो मैन को वोमेन में बदल लीजिए। तो 24 मैन है, तो 24 की जगह क्या लिखाते हैं, एक मैन बराबर 2 वोमेन, तो 24 मैन बराबर कितना, 48 वोमेन। तो बस इसी चीज का यूज करना है, तो 20 वोमेन गुना 13 बराबर 24 दूनी 48, 48 से 17 कितना हो जाएगा, तो लिख लीजिए 48 वोमेन प्लस 17 वोमेन गुना x बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ वोमेन वोमेन अब हटा दीजिए, तो 20 गुना 13 बराबर 48 और 17 कितना हो जाएगा, 65 गुना x बटा 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 13 पचे 65, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी कि 17
मैन और 24 वुमेन मिलकर के 8 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ भी दिया हुआ है कि 4 पुरुष अथवा 6 लड़के। ठीक है, तो यहाँ भी यही काम करेंगे। अगला प्रश्न है, तो क्या करेंगे, जब ऐसा दिया हुआ है तो निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं रेशियो। कहते हैं 4 पुरुष यानी 4 मैन बराबर 6 बॉयज है। ठीक है, यानी एक मैन बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना है, इस चीज को समझना है। ठीक है ना, आइए अब प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है 6 लड़के 20 दिन में काम करता है, तो 6 बॉयज जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 6 बॉयज जो है 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तब कहता है कि 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष यानी 6 मैन प्लस 11 बॉयज, ये ना कहता है 11 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, तो मान लेते हैं कि 1 दिन में काम करेंगे, और ये बॉयज है तो मैन को हम लोग बॉयज में मान लेते हैं, तो 6 मैन, एक मैन बराबर 1.5 बॉयज, तो 6 मैन बराबर कितना होगा, 6 1.5 है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज गुना एक्स बराबर 6 बॉयज गुना 20, तो 6 गुना 20 बराबर 11 9 कितना होता है 20 गुना एक्स। देखिए बॉयज था, ये भी बॉयज था। ठीक है, अब देखिए यहाँ बॉयज से बॉयज कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 6। बस इतनी सी है बात। अगला क्या है, अथवा नहीं देगा, वहां पे अथवा नहीं देगा, यहाँ पे यही दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा कि 6 मैन प्लस 8 बॉय, यहाँ भी दे देगा 6 मैन। तब क्या करेंगे, पे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तब निकालेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे वैल्यू, तब निकलेगा वहां पे जाकर के। ठीक है, तो अगला प्रश्न यही है। आइए कहता है कि 41 पुरुष, सॉरी कितना है 6 पुरुष, देखिए 6 मैन प्लस 8 बॉयज, 6 मैन 8 बॉयज, तो इसके जगह एम हो गया गुना डी, 10 दिन में काम करता है, कितने दिन में काम करता है 10 दिन में, M1 D1 हो गया, बराबर कहता है 26 पुरुष, 26 मैन, ठीक है पुरुष प्लस 48 लड़के, 48 बॉयज कितने दिन में काम कर रहा है, कहता है 2 दिन में पूरा करता है, 2 दिन में पूरा करता है। तब पूछ रहा है प्रश्न कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में, तो पहले इसका तो रेशियो निकाल लीजिए कि एक मैन बराबर कितना वोमेन आता है। तो देखिए पहले इसको निकाल लीजिए, तो देखिए 2 से कर जाएगा कितने बार, 5 बार में, 5 चौक 30 मैन प्लस 8 पचे 40 बॉयज बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉयज। देखिए 26, 30 में 26 जगह कितना आ जाएगा, 30 में 26 जगह दिया जाएगा 4 मैन बराबर 48 में से 40 घटेगा उस साइड जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 सॉरी 8 बॉयज हो जाएगा, ये 8 बॉयज। इसका मतलब है कि एक मैन बराबर कितना हो गया 2 बॉयज आ गया, एक मैन बराबर 2 बॉयज आ गया। अब प्रश्न कर रहा है कि तब 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, 15 पुरुष और 20 लड़के। तब देखिए कोई भी इक्वेशन रख दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब देखिए मान के चलो इतना कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो इसको लेकर चलिए यहाँ पर आइए, तब कहता है हम लोग 6 मैन प्लस 8 बॉयज कितने दिन में काम कर रहा है, यह जो काम करता है 10 दिन में। तब प्रश्न कर रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़का, तो 15 पुरुष प्लस 15 पुरुष और 20 लड़का 20 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, तो मान लेते हैं कि x दिन में काम करेंगे। अब इस पे क्या करना है हमको, वैल्यू रख दीजिए, जहां मैन है वहां बॉयज रख दीजिए, बस एक आ जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 मैन है तो एक मैन बराबर 2 बॉयज, तो 6 मैन बराबर 6 दूनी 12 बॉयज, ये हो जाएगा 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज। ठीक है, गुना 10 बराबर 15 की जगह क्या रखता है 20 बॉय 30 बॉय, यहाँ जाएगा 30 बॉय प्लस 20 बॉय गुना x। अब देखिए यहाँ जो जो कटता है कर दीजिए, 8 और 12 कितना जाएगा 12 8 20 गुना 10 बराबर 30 और 20 50 गुना एक्स। देखिए 20 देंगे 250 भागा दीजिए कितना आ जाएगा एक्स बराबर 1 आ जाएगा, सॉरी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर हो गया। नहीं काट दीजिए ना इसको, ऐसे ऐसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 सॉरी और 2 दूनी 4 आ गया, वो 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिला करके, तो यही करना है, पहला इक्वेशन निकाल करके उसको इक्वेट करके रेशियो निकालना पड़ेगा। वहां पे आसान निकालना था, यहाँ पे पहले 2 को सोल्व करेंगे निकालेंगे, उसके बाद तुलना कर देंगे, या तो इसमें वैल्यू रखिए या इसमें वैल्यू रखिए, निकाल करके जो पूछ रहा है उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सेम, कहता है कि 4 आदमी 6 लड़के, देखिए 4 आदमी 4 मैन प्लस 6 बॉयज जो किसी काम को कर रहा है, वह कर रहा है 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, यह 5 दिन में कर रहा है। तब कहता है कि 6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी
प्लस 4 लड़के कितने दिन में काम को कर रहा है? यह कहता है ये 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 8 आदमी, प्रश्न ही पूछ रहा है कि 8 आदमी प्लस 12 लड़के, 12 बॉयज, ये कितने दिन में काम करेंगे? इतना मिल करके ये पूछा जा रहा है। हम करेंगे क्या? इससे पहले मैन और बॉयज का रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ 4 पचे 20 मैन हो जाएगा, ये 20 मैन प्लस 6 पचे 30 बॉयज बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 मैन प्लस 4 चौक 16 बॉयज। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 30 है, तो इधर आइए घटाइए, 30 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? 14 बॉयज बराबर 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 4 मैन, यानी कि 2 मैन बराबर कितना है? 7 बॉयज, यही ना आएगा, 2 मैन बराबर 7 बॉयज। ठीक है, चलिए अब जो दिया हुआ है तुलना कर दीजिए, सिंपल सा बात है, या तो इसको इससे तुलना करिए या इसको इससे तुलना। हम लोग क्या करते हैं, इसी से तुलना कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप इससे चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। आइए इसी को लेते हैं इस बार। तो कितना है? 6 मैन प्लस 4 बॉय गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 मैन प्लस 12 बॉय कितना दिन में काम कर रहा है? मान लेते हैं कि x दिन में काम कर रहा है, इसी x का वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ 2 बराबर कितना है? 7 है, तो 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, यहाँ 21 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 21 बॉय प्लस 4 बॉय। अब बताइए 21 और 4 डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, बार बार इतना क्यों लिखेंगे? 21 4 25 बॉय कितने दिन में काम कर रहा है? 4 दिन में। अब देखिए 8 मैन है, तो 2 चौक 8, 7 चौक 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा? 28 को जब 12 से जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 गुना x। अब देखिए ये भी बॉय है, देखिए यहाँ बॉय से बॉय कैंसिल हो गया, 4 से 10 बार में। अब देखिए 25 में 10 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? x बराबर 25 बटा 10, यानी कि 2.5, यानी कि 8 आदमी और 12 लड़का मिल करके 2.5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, बस यही है। चलिए अब ऐसा प्रश्न है कि बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से समझते हैं, जैसे आज हमने काम किया, फिर कल नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे, कल दूसरा काम करेगा, फिर परसों जो है हम आएंगे, फिर तीसरा दिन वो आएगा, इस तरीके से रेस्ट वाला है। इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए काम ऐसे हो रहा है, पहला दिन काम हुआ, ए ने किया, दूसरा दिन काम हुआ, ठीक है, बी ने की, तीसरा दिन जो काम होगा, ठीक है, तीसरा दिन होगा तो बी नहीं आएगा, फिर ए आएगा, फिर चौथा दिन काम होगा, तब क्या आएगा? बी आएगा, इसी तरह से चलता रहेगा। तब कहता है कितने दिन में काम समाप्त होगा, यही बात है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हम यहाँ पे क्षमता वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कहता है ए जो काम करता है वह करता है 40 दिन में, बी जो काम करता है वो कितना दिन में करता है? 50 दिन में, बी काम करता है 50 दिन में, कुल काम हम लोग मान लेते हैं कि 200 काम है। ठीक है, 200 काम है। ठीक है, 200 काम है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी ये बताइए? 40 पचे 200, 25 चौका 200, यही हो जाएगा। यानी एक दिन में टोटल कितना काम होगा? 9 दिन काम होगा, 5 और 4 9, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, वो 2 दिन में काम होगा, क्योंकि पहला दिन ही करेगा तो दूसरा दिन ही करेगा, फिर तीसरा दिन ही करेगा, चौथा दिन ही करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में काम कितना होगा भाई? 2 दिन में काम हो जाएगा कितना? 5 प्लस 4 बराबर 9, यही होगा, 9 काम होगा, यानी 2 दिन में 9 काम हो रहा है। हमको करना कितना है? 200 काम करना है। ठीक है, अब चलिए 200 काम 200 में भागा दीजिए 9 से, कितना बार में आ जाएगा? 200 में 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 एक 2 जीरो, 9 दूनी 18, 18 18 22, बचा कितना? 2, यानी 2/9, ये हो गया 2/9 बच गया। 22 25 22 चौक 32, 22 58 से 22 यानी 2/9, 22 दिन जब काम करेगा तब जो है कितना काम हो जाएगा? 2/9 काम भी बच ही जाएगा, यानी 2 काम बच जाएगा 22 दिन करने के बाद भी। देखिए यहाँ 22 दिन काम कर लिया तो कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। अब देखिए काम स्टार्ट कौन कर रहा था? काम तो ये स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, काम ये स्टार्ट कर रहा था। ये क्या हुआ भाई? 40 50 4 5 90, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए ये हमारा 9 दिन का है, तो ये जो हमारा आ जाएगा 2/9,
ये तो शेष आ गया हमारा, बचा कितना, शेष काम 2 बच गया, 22 दिन काम कर लिया, शेष काम बचा 2। अब देखिए 22 दिन काम किया मतलब दोनों कितना हो गया, ये 44 दिन काम हो गया हमारा, ये 44 दिन काम बच गया। शेष काम कितना बचेगा, 2 काम बचा। 2 काम अब कौन करेगा, पहला काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो इसको कितना लगेगा समय, 2/5 लगेगा, यानी टोटल समय कितना हो गया, 44 प्लस 2/5, यानी 44.2/5 लगेगा। अब कहता है कि मान के चलिए बी स्टार्ट करता है तो 2/4 हो जाता है, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, कहता बारी बारी से करता है। जब ऐसा दिया हुआ है सिर्फ प्रश्न, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ए ही स्टार्ट करता है, ठीक है ना, बस यही है। ये नहीं कि 22.2/9 से इसको गुना कर दीजिएगा, 22×2 = 44, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शेष काम बचेगा 2 ही काम ना बचा, यानी 22.2/9 काम, यानी 22 × 9 काम तो हो गया, 22 × 9 यानी कितना हो गया, 198 काम हो गया, प्लस 2 काम बच गया, यही ना है। जब 2 काम बच गया है तो 2 काम कौन करेगा, 5 करेगा, और ये 5 जो है, यानी ये जो है 5 काम करता है एक दिन में, तो 2 काम करने का कितना लगेगा, 2/5 ही समय लगेगा, तो 44 प्लस 2/5 हो गया आंसर, 44.2/5 हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और क्लियरिटी आ जाएगा। चलिए 45 नंबर क्या दिया हुआ है, कहता है ए और बी 7, 8 दिन और 8 दिन में, ए कहता है 7 दिन में काम करता है, बी जो है 8 दिन में काम करता है। टोटल काम मान लेते हैं कि 56 दिन है, टोटल काम जो है हमारा 56 दिन है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बी की क्षमता 7 हो जाएगी, ठीक है। 7, 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 काम कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। 15 काम कितना एक दिन में होता है, ठीक है। 56 काम करना है, 15×4 = 60 हो जाएगा, 15 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 4 दिन तो होगा नहीं, तो 3 दिन काम करेगा, ठीक है। 15 या 45, यानी 3 दिन अगर काम करेगा तो कितना बचेगा, 45। 3 दिन काम करने पर 45 काम हो गया। अब 56 में 45 घटा दिया कितना, 11 काम बच गया, ठीक है। 11 काम ये बच गया। अब 11 काम में फिर कौन स्टार्ट करेगा, 3 काम करेगा, यानी फिर ये काम कर लेगा, ये कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। 8 में 3 घट 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 काम। फिर 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बताइए बी की क्षमता कितना है, 7 है, और 3 काम करने में कितना लगेगा, 3/7। कुल कितना समय लगा, देखिए यहाँ 3 दिन यहाँ लगा था, तो 2 × 3, क्योंकि दोनों मिलकर कितना काम है, तो 3 दूनी 6 दिन यहाँ लगा, फिर 1 दिन यहाँ इसको लगा, एक को, तो 6 × 7 और प्लस 3/7, टोटल कितना हो गया, 6 + 1 + 3/7, यानी 7.3/7 इतना दिन लगा आंसर। यही चीज को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3-3 आदमी मिलकर के काम कर रहा है। 45 नंबर, आइए। कहता है 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। ये कहता है 20 दिन में, ये जो है 20 दिन, बी 25 दिन और सी 20, 25 और कितना है 30 दिन। ये कहता है 30 दिन में काम करता है, ठीक है। आगे चलिए, तो कहता है यदि तीनों बारी बारी से काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और अंतिम बारी किसकी होगी। वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि अंतिम बारी भी काम करता था, और शुरुआत में देखे थे पहला प्रश्न में अंतिम बारी ए काम करता था। अब यहाँ पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी, यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में काम कौन करेगा। तो इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम का कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 150, तो 300 हो जाएगा टोटल। तो इसका क्षमता निकाल लीजिए सबका, तो क्षमता निकालें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसकी क्षमता 12 और इसकी क्षमता 10 हो जाएगी। यानी 3 दिन में कितना काम होगा, 15, 12, 27, 10, 37, यानी 3 दिन में जो काम होगा, 3 दिन का काम 37 काम होगा, ठीक है। 37 गुना कितने बार में करेंगे, ठीक है। 3 दिन में, अब 8 दिन में कितना काम करेगा ये देख लीजिए, 3 दिन में इतना काम हो रहा है, तो इसको गुना 8 कीजिए, ठीक है। इसको 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ती 56, कुल कितना काम हो जाएगा, 8 सत्ती 56, मोटा मोटी 10 तो होगा नहीं, 9 बार होगा, 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 × 3 = 27 और 7 × 21 291। देखिए 9 से गुना करते हैं इसको कितना आता है, 7 × 9, 963, 9×3 = 27, 6, नहीं तो पार कर जाता है, इसलिए 8 से होगा, ठीक है ना। 300 पार नहीं करना चाहिए, 300 काम है तो 8 से गुना करते हैं, तो 8 सत्ती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 8 दिया 24, 24 से 5 कितना हो जाएगा, 24, 5, 29, यानी कि ये हमारा जो वैल्यू आ गया 296/4। बताइए इतना काम हमारा हो गया, बचा कितना काम, 300 में इतना काम हो गया, बचा कितना काम, 4 काम बचा, ठीक है। अभी कितना दिन लगा, 3 दिन में इतना काम हुआ था, तो 8 दिन, यानी 8 मिल करके किया, 3 × 8 दिया 24 दिन तो हो गया, क्योंकि 3 दिन में इतना काम हुआ। इतना काम करने में कितना दिन लगा, तीनों को 8 से गुना किए तो 8 यहाँ भी गुना करेगा, 8 दिया 24 दिन हो गया। अब एक चीज बताइए, बचा कितना दिन, शेष काम बचा 4, शेष काम कितना बचा, 4 बचा है, ठीक है, शेष काम 4। अब बताइए कौन स्टार्ट करेगा फिर, 8 दिन तो सभी कंप्लीट कर लिया, 8-8 दिन सब कंप्लीट कर लिया, अब स्टार्ट कौन करेगा काम, ये करेगा, और ये 4 काम करना है, जबकि करता है कितना एक दिन में 15 काम, तो 4 काम करने में कितना समय लगेगा, 4/15 लगेगा, यानी कि 24 + 4/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 24.4/15। तो अंतिम काम कौन किया, यानी टोटल समय तो 24.4/15 दिन लगा, और अंतिम काम जो किया हुआ एक, यानी अंतिम बारी जो आया वह एक ही आई, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप से प्रश्न बारी बारी वाले पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है, इसको देखते हैं। आइए 46 नंबर। समझिए टी पर प्रश्न दिया हुआ है, जिसे देखो क्या दिया हुआ है। कहता है कि ए प्लस बी टी दिन में काम करता है, ठीक है। कहता है ए प्लस बी मिलकर के टी दिन में काम करता है। कहता है कि ए जो है उसको अकेला, ठीक है। कहता है ए अकेला टी प्लस थ्री दिन में, ए अगर काम करेगा तो टी प्लस थ्री दिन में, बी जब काम करेगा तो कहता है टी प्लस 12 दिन में। ऐसा कह रहा है प्रश्न। तब कहता है टी का मान क्या आ जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना कि टी प्लस ए टी प्लस बी, तो फार्मूला यही होता है टी बराबर, इसको याद रख लीजिएगा, टी बराबर रूट अंडर ए गुना बी। ए गुना बी का क्या मतलब है कि टी प्लस ए अगर ऐसा है और टी प्लस बी है तो टी का जो वैल्यू होगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा, ठीक है। अभी कहाँ से आता है इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अभी लिख लीजिए इसको, लेकिन ये कहाँ से आता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे सिर्फ लिख दिए तो ऐसा नहीं चलेगा, हम उसको साबित करेंगे चीजों को। आइए तो पहले प्रश्न बना लेते हैं फिर देखते हैं। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न पूछा गया है बैंक पीओ में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए टी बराबर क्या जाएगा, रख दीजिए वैल्यू। यहाँ कितना है 3 है और यहाँ 12 है, तो बराबर क्या जाएगा 3 गुना 12 यानी 32 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये आता कहाँ से ये देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, लाते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं इन चीजों को कहाँ से आता है। हमने क्या बोला कि जब ए प्लस बी मिल करके काम करता है, मान लेते हैं कि टी दिन में काम करता है, तो क्या होता है 1 बटा ए, यानी ए का काम ए कितने दिन में कर रहा है टी प्लस थ्री में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी प्लस थ्री प्लस ये क्या लिखेंगे बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 1 बटा टी प्लस 12। हम 3 और 12 लिखेंगे तो वो नहीं आएगा ना, हम लोग ए और बी रख लेते हैं तभी ना आसान होगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए और यहाँ पे रख लेते हैं बी। देखिए हम लोग वहाँ पढ़े थे कि 1 बटा टी अगर टी दिन में काम करता है तो 1 बटा अगर एक्स दिन में काम करता है और ये वाई दिन में काम करता है तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई लिखते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर ए एक दिन में 1 बटा टी और 1 बटा टी प्लस बी दिन में काम कर रहा है, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा टी प्लस ए इंटू टी प्लस बी। देखिए यहाँ इतना एलसीएम आ गया तो ऊपर ही चला जाएगा, इसको जब भागा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टी प्लस बी। ए गुना टी प्लस बी करेंगे तो टी प्लस बी आएगा, यानी ये गया टी प्लस बी। इसी तरीके से क्या आ जाएगा टी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको गुना कीजिए, टी गुना टी कितना हो जाएगा 2टी, सॉरी टी प्लस टी 2टी प्लस ए प्लस बी आ गया, ठीक है। यानी कि 1 बटा टी बराबर, इसको गुना कीजिए, टी गुना टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी गुना बी टी बी प्लस टी ए प्लस ए बी, यही आ गया। चलिए अब इधर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से गुना कीजिए, देखिए टी स्क्वायर, इसको इस साइड गुना कीजिए, इसको इस साइड गुना कीजिए, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको यहाँ 2 गुना टी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी गुना ये कितना हो जाएगा टी ए प्लस टी गुना बी कितना हो जाएगा टी बी बराबर, अब जो ये लिखा हुआ है लिख दीजिए टी गुना ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी ए टी बी प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा टी ए प्लस टी बी प्लस ए बी, यही आ जाएगा। अब देखिए जो जो इसमें कैंसिल होता है काट दीजिए, देखिए यहाँ इस साइड भी टी ए है, इस साइड भी टी है, इस साइड टी बी है, इस साइड टी बी है, बच्चे क्या गया 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचा है इधर सिर्फ ए बी बचा है। 2t में टी स्क्वायर घटेगा कितना बचेगा टी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी टी बराबर क्या होगा स्क्वायर है तो इधर क्या चला जाएगा रूट अंडर ए बी। यही हमारा फार्मूला आ गया, यही बोले थे। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। 47 कहता है ए प्लस बी 5 दिन में, बी प्लस सी 7 दिन में, ए प्लस सी 4 दिन में काम करता है, तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कितने दिन में काम कर रहा है, ये पूछ रहा है सबसे कम दिन। तो एक ही बात है, सबका समय निकालेंगे, जिसका कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो प्रश्न आप बना ही चुके हैं, वहाँ पे केबीसी अलग अलग कितने दिन में निकालता है निकाल लीजिए। चलिए 48 नंबर हम लोग देखते हैं अगला टाइप, ये होमवर्क है 47। कहता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कोई काम को 7 दिन में करता है, और कहता है यदि सी उसी काम को करने में बी और ए से 7 गुना अधिक समय लेता है, यानी 4 गुना समय लेता है, ठीक है। तब कहता है, देखिए समय लिखिए, अब एक चीज छोड़िए सब, समय लिखिए। कहता है समय, समय कितना लग रहा है, कहता है सी उसी काम को करने के लिए बी और ए से 4 गुना लेता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी कह दीजिए और यहाँ कह दीजिए सी। तो कहता है सी जो है 4 गुना समय लेता है, तो ये कितना समय लेता है 4 गुना, और ये कितना समय लेता है 1 गुना। ये समय है, ठीक है, ये समय है। तो क्षमता कितना हो जाएगा ये बताइए, क्षमता जो हो जाएगा कितना उल्टा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 1, कुल क्षमता कितना हो जाएगा,
कुल क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है? कुल क्षमता 5 हो जाएगा। कहता है जब तीनों मिलकर के काम करता है, ठीक है? कहता है तीनों मिलकर के काम करता है तो 7 दिन में काम करता है। तो बताइए क्षमता 5 है यानी 1 दिन में तीनों मिलकर के 5 काम करता है, तो 7 दिन में कुल कितना काम करेगा? 35 काम करेगा। यानी कुल समय कितना निकल जाएगा? कुल समय बराबर 5 गुना 7 यानी कि 35। यही फ़ॉर्मूला दिया रहता है। अब इतना ना समझ के वो सीधे दिया रहता है कि अगर A प्लस B मिल करके जो है C का n गुना काम करेगा तो फ़ॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू टी। यही ना n दिया हुआ है, 4 गुना है तो 4 प्लस 1 गुना टी कर दिया। टी कितना समय दिया हुआ था? तो कहता है 7 दिन में, यहाँ 7 रख देता है, यहाँ 4 रख देता है, यही फ़ॉर्मूला आता है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला नहीं याद रखना है, आप इसको याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। चलिए कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना? तो आज जो है आपका समय और काम चैप्टर समाप्त हो गया है पूरी तरीके से। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल जो है हम पाइप और टंकी प्रश्न लेकर के आएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है हम मोटिवेट होकर के नया-नया वीडियो जो है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।